वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर है। विद्यार्थियों, कल की क्लास में अपने सीखा था गुणनखंड विधि से रिलेटेड बेसिक। गुणनखंड विधि से सवालों को किस प्रकार से किया जाता है और बिल्कुल ही आसान तरीके से अपन सवाल सीख रहे थे। तो अगर वहां पर भी आपको और दिक्कत आ रही है तो अपन, मैं यही बोलता हूं, गणित में कोई टॉपिक ये नहीं होता कि उसका बेसिक एक बार में क्लियर हो जाए, परंतु ये कंफर्म है कि उस टॉपिक के आप 50 सवाल कर लो, वो कभी भूलोगे नहीं कंसेप्ट। वो अपना आप रिकॉल होता जाएगा। अच्छा, ऐसे करना है, ऐसे करना, सब काम हो जाएगा। जैसे गुणनखंड विधि में मैं सिंपल सा बोलता हूं, इन दोनों को गुणा करो और फिर इसके इस प्रकार से टुकड़े कर दो कि गुणा करने पर तो ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर ये आ जाए। सिंपल सी बात है, कोई दो संख्या ऐसी सोचनी होती है। तो वहां भी अगर आपको और ज्यादा क्लियर नहीं होता, उदाहरणों में, ये सवालों में और ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है और बढ़िया तरीके से अपने क्लियर होने वाला है। मैं बात करूं आज के पहले प्रश्न की, देखो लिखा हुआ क्या है, विकास समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मूल बोल दो, हल बोल दो, एक ही बात होती है, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आप गुणनखंड विधि से भी करना है इनको। तो पहला सवाल पहले तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहला सवाल आज का, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये है आज का पहला सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिखा हुआ है। गुणनखंड विधि से सवाल को करना है और किस प्रकार से करना है उसके लिए आप बेसिक देखो। सबसे पहली चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लिखा हुआ है। अपन ये रफ कॉपी में काम करना, जो मैं कर रहा हूँ, गुणा। किनको गुणा करना है अपने को? ए और सी को। पहले तो मैं कंपैरिजन से अगर मैं मान रहा हूं तो ए का मान, मैं कंपैरिजन से बताऊं तो यहां से बताना, देखिए ए का मान क्या है, यहां से तुलना करके बताओ। देखो व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। व्यापक तुलना करो तो ए बराबर 1 है, बी बराबर -3 है और सी बराबर क्या है, -10 है। जिस दिन मैं ए और सी को गुणा करूंगा तो -10 आएगा। कहने का तात्पर्य रफली तरीका ये कहता है, गुणा करने पर, गुणा करने पर 1 गुणा -10 मेरे पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। गुणा करने पर तो -10 आना चाहिए और फिर जोड़ने या घटाने की बात ज्यादातर अपन जोड़ते ही हैं। जोड़ने या घटाने पर जो मेरे पास नंबर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, जो बी है, और बी का मान कितना है मेरे पास में, -3 आना चाहिए। ठीक है, आपने ये माइनस तो भूल जाओ, हाल फिलहाल माइनस पे मत आओ, और जोड़वा की नहीं करनी अपने को, तो इस 10 पर फोकस करना। 10 का भी माइनस भूल जाओ, आप तो 10 याद रखो, माइनस प्लस अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा 10 हो सकता है। मेरे पास में तरीके, या तो एक को 10 से गुणा कर दूं, या तो मैं एक को गुणा कर दूं 10 से, या मैं दो को गुणा कर दूं 5। इसके अलावा मेरे पास में कोई तरीका नहीं। या तो मैं एक को गुणा कर दूं 10 से, या मैं दो को गुणा कर दूं 5 से, इसके अलावा मेरे पास में कोई तरीका तो नहीं। ठीक है, अब मैंने जब एक को गुणा 10 से किया तो इनके बीच का जो अंतर है, एक और 10 के बीच का जो अंतर है, गेप है, तो वो 9 का है। जोड़ने पर 11 आ रहा है, कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा है मेरे पास में, चाहे मैं इसका अंतर कर रहा हूं, चाहे जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, मेरे पास में -3, मतलब इसके गेप 3 नहीं आ रहा है मेरे पास में। गेप या जोड़ इसकी 3 हो जाती ना तो बढ़िया हो जाता, तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं बात करूं 2 और 5 की, तो इनके बीच में गेप 3 का है। हालांकि जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, परंतु गेप 3 का है। कितने का गेप है, 3 का। किन किन के बीच में, 2 और 5 के बीच में 3 का गेप है ना, मामला बैठ चुका है। चलिए, तो जोड़ आपके पास 3 आ जाती है या गेप 3 आ रहा है तो मामला बैठ रहा है। अब करना क्या है, सवाल को देखना कौन सी दो संख्याएं अपने पास में। एक तो है, ये लिखना नहीं है जो मैं लिखता हूं, गुणा 10 आना चाहिए। क्या ये रफली तरीका है भाई, गुणा तो आना चाहिए मेरे पास में -10, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -3। ये मैं रफली लिखा हूं, आपको कॉपी में नहीं लिखना, आपको सीधा क्या लिखना, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 है। सीधा क्या लिखना, गौर करना, एक्स स्क्वायर को छेड़ना ही नहीं है, इसको चेंज करना है। इसमें जो ये -3 लिखा हुआ है, ये कैसे, अपन को कौन कौन से दो नंबर काम में लेने हैं, 2 और 5। एक तो लिख देता हूं मैं 2 के साथ में x, और एक में लिख देता हूं, 5 के साथ में x। अब आप अपनी सुविधा से प्लस माइनस लगा लो, काम हो जाएगा। प्लस माइनस कैसे, यहां तो मैं लगा देता हूं प्लस का चिन्ह और यहां मैं लगा देता हूं माइनस का चिन्ह। तो 2x माइनस का 5x माइनस का 3 होता है कि नहीं होता, सीधी बात हो गई कि भाई 2x माइनस का 5x माइनस का 3 होता है। ये मामला बैठ गया। और जिस दिन इन दोनों को गुणा करूंगा, जिस दिन मैं 2 गुणा माइनस का 5 करूंगा, मेरे पास में माइनस का 10 नहीं आ रहा क्या, और अपने को कितना चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। तो अपने पास में दो संख्या होगी, 2 और -5। ठीक है, अपने को इसका आइडिया लगाना है कि 10 कब कब आ सकता था। वापस रिपीट कर रहा हूं, 10 कब कब आ सकता है, गुणा माइनस भूल जाओ। 10 कब पॉसिबल, 1 को 10 से गुणा कर लो, 10 को 1 से गुणा कर लो, और 2 को 5 से गुणा करने पर संभावना है।
1 और 10 के बीच में गैप 3 का तो नहीं है, अपने तो 3 का गैप भी तो चाहिए, 3 का गैप नहीं है, जोड़ने पर 11 हो जाएगा, तो वो लफड़ा हो रहा है। तो अब मैं बात करूं 5 और 2 की, तो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का। तो मैंने एक तो 5 ले लिया, एक 2 ले लिया, इनके बीच में गैप कितने का, 3 का। अब प्लस माइनस आपको अपने मन से लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 2x माइनस का 5x किसके बराबर बढ़ना चाहिए, -3x के। और जिस दिन इन दोनों को गुणा करूंगा तो ऑटोमेटिकली कितना आना है, -10 आना है। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब देखो, देखिए तो यहां आगे तो छेड़ना ही नहीं, -10 और बराबर में क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। अब आगे की कड़ी में बात करते हैं। अब आएगा कॉमन, ये 2x उधर लिखो इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस बोल रहा हूं। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन आएगा मेरे पास में, सीधा सीधा x दिख रहा है भाई, दोनों में कौन पाया जा रहा है, x जा रहा है पाया, तो हमेशा x स्क्वायर में x का भाग x बार जाता है। 2x में से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर मैं बात करूं इन दोनों में कॉमन की, आप तो एक चीज ध्यान रखो, ये वाली फोटो यहां बढ़नी है, ये वाली सेम फोटो यहां बढ़नी है। अगर आपने ये टुकड़े सही किए तो ये फोटो सेम बनेगी। अब कैसे बनेगी, अब इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, इसमें से मैं -5 कॉमन ले लेता हूं। -5 कॉमन लेने पर यहां पर देखो -5x था, -5x में भाग लगा -5 का, तो ये तो कटेगा, बचेगा क्या मेरे पास में, x ही तो बचेगा। तो -5 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x। फिर है -10 में -5 का भाग, ये कट गया, 10/5 कितना आ रहा है, 2, वो भी किसका, प्लस का, और बराबर में क्या है, 0। इस प्रकार से आपको कॉमन लेना है, हमेशा यही फोटो बढ़ेगी, ध्यान रखना। अब मैं बात करूं दोनों में कॉमन की, तो इधर भी x+2 है, इधर भी x+2, सिमिलरली हमेशा रोजाना यही काम होगा, x+2 आएगा और इधर आएगा x-5 और बराबर में 0। क्यों, x+2 कॉमन आएगा तो यहाँ तो x बचेगा, और यहाँ x+2 कॉमन आएगा तो -5 बचेगा। अब दो संख्या 0 के बराबर है, तो या तो x+2 के बराबर 0 होगा, या दीवार के इस साइड x-5 के बराबर 0 होगा। जिस दिन x+2 के बराबर 0 है तो x का मान -2 आएगा, और जिस दिन x-5 बराबर 0 है तो x का मान कितना आएगा मेरे पास में 5। और दो मान प्राप्त हो चुके हैं, या तो -2 होगा या मेरे पास में कितना होगा, 5 होगा। और इसी के साथ अपना पहला सवाल खत्म होता है। सही गलत समीकरण में रख के चेक कर सकते हो आप। ये अपने पास समीकरण 2 रखो, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपने पास, प्लस का, उसके बाद माइनस का 2 रखूंगा तो प्लस का 6, 6 4 10, -10 0 हो रहा है, 5 अपने 25, 25 और ये माइनस का 15, 25 में 15 10, 10 -10 0 हो रहा है, मतलब मान दोनों ही क्या है अपने पास में सही है। ये चीजें नहीं लिखनी, सीधा आपको यहीं से उठाना है सवाल को, ठीक है भाई, कॉपी करोगे क्या, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये जांच कर सकते हो आप इसके मानों की तुलना करके समीकरण में रखे ना। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 2x² प्लस का x, 2x² प्लस का x और माइनस का 6 बराबर 0 लिखा हुआ है। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 लिखा हुआ, करना क्या, सबसे पहला मेथड, ये जो फर्जी तरीका मैं ये लिख रहा हूं ये तो आपको करना नहीं, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 2 ए और सी को गुणा, 2 गुणा -6 -12 आना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पर तो -12, और जोड़ो चाहे घटाओ आपकी इच्छा है, अपने पास में b का मान कितना है, 1 आना चाहिए। गुणा करने पर तो -12, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो अपने पास में मान पॉसिबल है जो भी आएगा। इसकी कंपैरिजन करो तो a का मान 2 है अपने पास में, b का मान 1 है और c का मान -6। तो सोचो पहले तो 12 सोचो, 12 कब कब बन सकता है, 12 कब कब बन सकता है, 12 बनेगा मेरे पास में 1 गुणा 12 लिख सकता हूं क्या। अब इनके बीच का जो गैप है ना वो 1 नहीं है, 12 और 1 के बीच का गैप तो 11 हो रहा है, जोड़ने पर 13 हो रहा है, तो मतलब ये मामला तो नहीं बैठेगा, 12 गुणा 1 तो नहीं ले सकते। फिर और क्या हो सकता है, 12 का गुणा पर मैं बात करूं तो 6 और 2 हो सकता है भाई, 6 और 2 भी तो 12 ही होता है। अब 6 अगर मैं 2 की बात करूं तो 6 दूनी 12 हो रहा है, तो परंतु गैप बीच का 1 नहीं है, 6 और 2 के बीच का गैप 4 है, और जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो वो भी मामला नहीं बैठ रहा है। अब अगर हम आगे की कड़ी में बात करें तो अपना कौन सा था, 4 और 3, कौन सी दो संख्या का गुणा हो रहा है, 4 और 3 का गुणा मेरे पास में 12 आता है, प्लस माइनस में बोल रहा हूं ना, आप तो पूछो
प्लस माइनस अपन बाद में लगा लेंगे, वो अपना आप दे देगा अपने को प्लस माइनस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 3 का गुणा कितना होता है 12, और इनके बीच का गैप मेरे पास में 1 भी है। तो अपना काम हो गया, कौन सी दो संख्या है 4 और 3। अब सीधा अपने को यहां से करना, संख्या मिल चुकी है, अब यहां आओ प्रश्न में, अब सीधा यहां से आओ, देखो यहां से प्रश्न उतर रहा हूं मैं वापस, 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। कौन सी दो संख्याएं मिली है मेरे को, एक तो 4 मिली है, एक 3 मिली है, क्या लिखने वाला हूं 2x², ठीक है, प्लस का ये अभी प्लस मत लिखो आप, तो आप क्या लिखो, दो संख्याएं लिख दो, एक तो लिख दो आप 4 के पड़ोस में किसको बिठा दो x को, और 3 के पड़ोस में किसको बिठा दो x को, आगे माइनस का क्या लिख दो आप 6 लिख दो। अब काम हो जाएगा अपना, देखना मेरे को किसका चाहिए, प्लस का 6 चाहिए, प्लस का x चाहिए, क्या चाहिए प्लस का x चाहिए, तो मैं क्या लिखने वाला, यहां तो मैं लगाऊंगा प्लस, क्या यहां पर भी प्लस लगा दूं, क्या यहां पर जैसे ही मैं प्लस लगाऊंगा हाथ बन जाएगा, तो x तो नहीं आ रहा है, और जैसे ही मैं यहां माइनस का लगाऊंगा तो 4x माइनस का 3x x बचता है, और माइनस का 6 और बराबर में क्या है अभी 0। अब इन दोनों को गुणा करके देख लो आप, 4x को और किसको माइनस 3x को, जिस दिन गुणा करूंगा तो माइनस का 12x² आएगा, ये रहा माइनस का 12 और ये रहा x², तो मामला ठीक था। अब कॉमन, इन दोनों में कॉमन की मैं बात करूं तो एक x तो है ही, और कौन आ रहा है 4 और 2 में कौन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है। अब 2x² में 2x का भाग कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, 4x में 2x का भाग x कटेगा, ये 2 रहेगा अपने पास में। यहां की मैं बात करूं तो सिंपल सा माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, जैसे ही माइनस का 3 कॉमन आएगा, माइनस 3x बटा माइनस का 3 x बचेगा, माइनस 6 बटा माइनस का 3 मेरे पास में कितना बचना है 2, और बराबर में मेरे पास में क्या है 0 है। आगे की कड़ी में बात करूं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, ये रहा x प्लस 2, ये रहा x प्लस 2, और बच क्या रहा है मेरे पास में, एक तो बच रहा है इधर तो 2x, इधर माइनस का 3, और बराबर में क्या आ रहा है अपने पास में 0 आ रहा है। तो मान आए हैं x प्लस 2 और 2x माइनस का क्या आया मेरे पास में 3 है। अब आगे देखो, अब कोई दो संख्या है जिनका गुणा 0 हो रहा है, या तो पहले वाली संख्या 0 होगी या दूसरी वाली संख्या 0 होगी, तो क्या लिखूंगा भाई, या तो ये 0 या ये 0, तो क्या लिखने वाला हूं मैं x प्लस 2 बराबर 0, या लिखने वाला हूं मैं 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान आएगा यहां से माइनस का 2, यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर आएगा 3, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा फिर 3 बट्टे में 2, तो x के दो मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का 2 और एक आ गया अपने पास में 3 बट्टे 2। तो इसको भी आप कॉपी करो, देखें तो अब अपन अगले वाले सवाल पर चलते हैं। अभी अगला वाला सवाल नेक्स्ट पेज पे क्या देखो अपना, चलो 3 4 5 इसी पर पड़े होंगे। तीसरा सवाल देखो, गुणनखंड विधि से सरल करना है। √2x² प्लस का 7x प्लस में 5√2 बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। ये अभी तो आपकी ज्यादा देर से क्लिक नहीं कर रही है, परंतु थोड़े दिनों बाद में आपकी सीधे सीधे क्लिक करने वाला, 7 ऐसे बन सकता है, 8 ऐसे बन सकता है, गुना ऐसे हो सकता है, 5 4 कैसे, वो जल्दी जल्दी क्लिक होने वाले उसके थोड़े दिनों बाद में, ठीक है। अब देखो √2x² 7x और प्लस का 5 रूट मेरे पास में क्या बना हुआ है 2 बना हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो पहले तो गुणा होना चाहिए, ये तो रफ तरीका अपना, गुणा किस किस को, a और c को, a का मान है मेरे पास में √2 और c का मान है 5√2, गुणा कर रहा हूं मैं, एक तो √2 को, एक में गुणा कर रहा हूं 5√2, इनको दोनों को मैं गुणा कर रहा हूं, तो √2 से √2 गुणा, √2 से √2 गुणा होकर क्या बनेगा 2 नहीं बनेगा क्या भाई, पावर इसकी आधी पावर आधी, ये 2 की पावर आधी गुणा 2 की पावर आधी, आधा समान एक घातें जुड़ेगी आधी प्लस आधी, ये मेरे पास में 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 1 बोले तो 2 हो गया, तो इसका गुणा ये दोनों तो 2 हो गए, ये 2 गुणा 5 कितना हो गया मेरे पास में 10। कहने का तात्पर्य गुणा करने पर तो आना चाहिए 10, ठीक है। जोड़ो घटाओ वो आपकी इच्छा है, वो क्या आना चाहिए, b का मान क्या है मेरे पास में 7 है। तो दो संख्या अपने दिमाग में ऐसे क्लिक करवाओ जिनका गुणा तो 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो पहले तो 10 का सोच लेते कौन सी दो संख्याओं का गुणा 10 होता है, ये बाद में कर लेंगे 7।
कौन सी दो संख्याओं का गुणा 10 होता है। तो मैं बात करूं कौन सी दो संख्याओं का गुणा 10 होगा, 1 गुणा 10 10 होगा, परंतु गैप अपने पास 9 का है, जोड़ने पर 11 हो रहा, तो 7 का काम तो नहीं है। उसके बाद में 2 गुणा 5 भी तो होता है, तो 2 गुणा 5 10 होता है, अंतर बीच में अपने 3 का है, परंतु जिस दिन जोड़ दूंगा दोनों को 5 और 2 7 बन जाएगा, 7 चाहिए और गुणा करने पर 10 चाहिए, मामला सब कुछ बढ़िया है। ठीक है भाई, तो क्या करने वाले अपन, तो संख्याएं ये तो मैं हटा, ये तो चलो यहीं से उतर लेते, समीकरण यहां देखो, ये रफ तरीका है, ध्यान रखना ये रफ है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो क्या लिख रहा हूं, सोचो, रूट 2x², पूरी समीकरण उतर रहा हूं मैं, 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर में 0। संख्याएं कौन कौन सी दिमाग में आई है, 2 और 5। तो देखो देखिए, रूट 2x², क्या क्या लिखना है, एक तो 2x लिखना है, ये प्लस हाल फिलहाल लगा रहा हूं मैं वापिस, एक तो 2 आएगा, एक मेरे पास में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, क्या दोनों का अपने को साथ बनाना, तो प्लस माइनस आपको डिसाइड कर दो, तो यहां प्लस यहां पर भी प्लस, ठीक है, साथ बन गया, प्लस 5 रूट 2 बराबर में क्या आ रहा है मेरे पास में 0। ये देखो 5 दूनी 10 और 10 चाहिए था अपने को, 10 एक्स स्क्वायर बन रहा है, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में कॉमन बोलो, एक चीज बताओ, रूट 2 में और मेरे पास में 2 में क्या कॉमन आएगा, अंदाज लगाओ, ये रूट 2 है, इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 2 लिख सकता हूं। तो अब बोलो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आ गया मेरे पास में रूट का 2, रूट 2 और एक्स भी कॉमन आ रहा है ना, रूट 2 एक्स कॉमन आ गया, जैसे ही रूट 2 एक्स कॉमन आएगा, यहां तो क्या बच गया, एक्स प्लस का 2 में भाग लगा रूट 2 का मतलब 2 है, इसमें रूट 2 का भाग लग रहा है, तो बच क्या रहा है, रूट 2 बच रहा है, ये रहा रूट 2 और एक्स तो कॉमन आ गया, प्लस का चिन्ह, दोनों में कॉमन साफ साफ नजर आ रहा है, 5 आ रहा है, या एक्स बच रहा है, या मेरे पास में रूट 2 बच रहा है, और बराबर में क्या बच रहा है मेरे पास में 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई, यहां तक तो ये तो बड़ा रफ काम था। ठीक है, अब देखो देखिए, अब वापस दोनों में ये वाली फोटो सेम बननी चाहिए जो बन चुकी है, और दोनों में कॉमन आ चुका है मेरे पास में x प्लस में रूट 2, तो x प्लस रूट 2 कॉमन आएगा, तो यहां तो बच गया रूट 2x और यहां बच गया 5 और बराबर में 0। तो दो संख्याओं का गुणा 0 है, या तो पहले वाले 0 या दूसरे वाले 0। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, x प्लस में रूट 2 बराबर 0, जैसे ही मैं x प्लस रूट 2 बराबर 0 लिखूंगा, तो आएगा मेरे पास में x माइनस रूट 2। ठीक है, और या मेरे पास में x, या लिखूंगा मैं रूट में 2x प्लस में 5 बराबर 0, तो मेरे पास में x रूट 2x बराबर आएगा माइनस का 5, और तो x बराबर आएगा माइनस का 5 बट्टे में रूट 2। तो x के दो मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का रूट 2, एक आ गया माइनस का 5 बट्टे में रूट 2। ये दो मान थे, अब इसको आप कॉपी कर सकते हो आराम से। अब अपन चलते हैं आज के चौथे सवाल की ओर। यहां से चौथा सवाल कॉपी कर लेंगे अपना। ये देखो चौथा सवाल, क्या है चौथा सवाल, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। सबसे पहले आप लघुत्तम लो, एक एक लिख सकता हूं, एलसीएम आ रहा है मेरे पास में कितना 8, एक में एक का भाग 8 में 8 बार, 8 इंटू 2 16x² हो जाएगा, ये एक 8, ये माइनस का 8x हो जाएगा, प्लस का एक है ही बराबर में 0 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा 0 में, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। ये आ चुकी है मेरे पास में द्विघात समीकरण। अब सिंपल सा काम है, अब भाई एकदम पकड़ो, 16 को 1 से गुणा करना, 16 को 1 से गुणा करने पर 16 और ये माइनस का 8 ही, तो अपने को क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 16 जोड़ने घटाने पर माइनस 8, सिंपल सा। तो 16 की मैं बात करूं, एक तो 1 गुणा 16 16 होता है, परंतु बीच का गैप 8 नहीं हो रहा है, जोड़ने पर भी 8 नहीं बन रहा। ठीक है, और सोचते हैं, अच्छा 16 और कैसे बन सकता है, अपने 1 गुणा 16 हो गया, और अपने 2 का भाग 2 8 को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 2 8 16 हो रहा है,
परंतु लफड़ा वही हो रहा है, 2 8 को 16 करने पर बीच में गैप 6 का है, अपने को कितने का चाहिए 8 का, जोड़ने पर 10 हो रहा है, 2 8 नहीं मामला बैठ रहा है। फिर और कौन हो सकता है, 4 4 भी तो 16 होता है, 4 गुना 4 भी तो अपने पास में कितना होता है 16, तो अपने को प्लस माइनस तो भूल जाओ, गुना 4 का कितना होता है 16। अब बस संख्या 2 मिल चुकी है, कौन कौन सी 4 और 4, इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 8 बन रहा है, कितना बन रहा है 8, और अपने को 8 चाहिए, वो बाद की बात है, प्लस माइनस के लगाना। तो देखो देखिए 16x², कौन सी दो संख्या 4 4 मिली, तो लिख दो 4x और एक और लिख दो 4x, और प्लस का क्या लिख दो आप 1। अब यहां से अपन क्लियर हो जाएगा क्या चीज लगाना है, ये क्या है माइनस, माइनस कारण माइनस का 4x माइनस 4x माइनस 8x बनता, अगर यहाँ प्लस 8x होता तो मैं यहाँ प्लस प्लस लगाता। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब कॉमन की बात कर लेते हैं, इन दोनों में मैं अगर कॉमन की बात करूं तो इसमें 16 और 4, ये 4 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन आ गया, x बच गया यहाँ पर, तो ये और यहाँ पर बच गया माइनस का 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक मिनट 4x कॉमन आ रहा है और x का माइनस का 1 मिनट लफड़ा हो गया ना, कॉमन तो सही लिया परंतु लिखने में मिस्टेक कर दी। देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में मेरे पास में 4x कॉमन आ रहा है, 16 में 4 का भाग 4 बार जाएगा, x बचेगा माइनस का 1 बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखो यहां से आपको मैंने कहा एक कॉमन लेना है, परंतु आज के दिन गौर करोगे मेरे को फोटो किसकी बनानी, 4x माइनस 1 की, किसकी फोटो 4x माइनस 1 की, मतलब ये तो प्लस का बनाना, इसको माइनस का, तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूं माइनस का 1, जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लूंगा ये तो हो गया प्लस का, और जो प्लस वाला था वो किसका हो गया माइनस का, और बराबर में क्या चल रहा है 0 हो। अब आगे की कड़ी में बात कर रहे हैं तो देखो देखें ये 4x माइनस का 1 दोनों में है, और बच रहा है इधर 4x और माइनस का क्या बच रहा है 1, कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 हो रहा है, या तो पहले वाली 0 होगी या दूसरे वाली 0 होगी, तो अपन बात करें इनकी तो क्या आने वाला है आंसर अपने, देखो देखें तो पहले वाली संख्या है अपने पास में 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आ रहा है मेरे पास में 1, इधर भी 4x बराबर 1 आ रहा है, x बराबर 1/4 आ रहा है, इधर भी x बराबर 1/4 आ रहा है। तो इसके साथ अपना ये सवाल हो चुका है, x के दो मान 1/4 1/4 घात हो तो दो बार लिख रहे हैं मान, ठीक है ना भाई। तो ये हो चुका है अपना चौथा सवाल, कॉपी करो देखिए इसको। अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर, ठीक है भाई। अब देखो आज का पांचवा सवाल और अंतिम सवाल भी कह सकते हैं आज का, क्या लिखा हुआ है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर में 0। 100x² माइनस 20x और प्लस का 1 बराबर 0, तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, a और c का गुणा, 100 गुणा 1 100 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर आपकी इच्छा है वो क्या आना चाहिए माइनस का 20 आना चाहिए, ठीक है भाई ये बात है। तो 100 को क्या क्या लिख सकता हूं, क्या 1 गुणा 100 लिखने पर गैप 20 का किसी हालत में नहीं रहेगा, जोड़ने पर 101 हो रहा है वो भी लग रहा है, और क्या हो सकता है 100 का, और क्या हो सकता है 2 गुणा 50, तो जोड़ूंगा तो 52 हो रहा है, घटाऊंगा तो 48 हो रहा है, 20 का कोई चांस नहीं बन रहा। और करते हैं 25 गुणा 4, 25 चौक 100 होता, जोड़ूंगा तो 29 होगा, घटाऊंगा तो 21 हो रहा है, फिर भी अपने 20 को नहीं आ रहा है, और किसका भाग जा रहा है 20 में, सॉरी 100 में, और 100 के गुणनखंड और क्या हो सकते हैं उसके लिए सोचो, 25 गुणा 4 से भी मामला नहीं बैठ रहा है, तो और पॉसिबल कोई गुणनखंड है तो सोचो भाई, 25 गुणा 4 मेरे पास में 100 होता है, परंतु ये 21 हो रहा है, यहां मामला गड़बड़, और ये अपने पास में गैप 21 का है, और जोड़ने पर अपने पास 29 हो रहा है, 20 का तो कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, और कोई मामला 100 का और हो सकता है अपने 20 इंटू 5, 20 इंटू अगर मैं 5 की बात करूं तो 100 हो रहा है, और बीच में गैप 15 का है, फिर भी मामला नहीं बैठ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो एक आता है अपने 10 और 10,
10 को गुणा करने पर अपने पास में 100 आता है, और जिस दिन इन दोनों को जोड़ दूंगा, वो चिन्ह मैं कह रहा हूं ना बाद में कर लूंगा, तो जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में 20 का जुगाड़ हो जाएगा। तो कौन सी दो संख्याएं अपने पास में 10 और 10, तो क्या लिखूंगा मैं 100x² तो है मेरे पास में। कौन सी दो संख्याएं अपने पास में 10 और 10 आई, इसको मैं डालूंगा। तो संख्याएं कौन कौन सी आई 10 और 10, तो लिखो एक तो 10x, एक और लिखो आप 10x लिख चुके हो, और आगे प्लस का क्या है 1। अब प्लस माइनस आप खुद यहां से डिसाइड करो कितना चाहिए, माइनस का भी 100% क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसमें कॉमन की मैं बात करूं तो कॉमन आ रहा है मेरे पास में 10x कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन लूंगा तो यहाँ 10x बचेगा, 100x² बनेगा तभी तो, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ जबरदस्ती माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि 10x माइनस का 1 बच जाए और बराबर में क्या जाए 0। मैंने कहा ना ये वाली सेम फोटो बनानी है आपको, और ये फोटो बन चुकी है तो दोनों में कॉमन आ चुका है 10x माइनस का 1। जैसे ही 10 माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा 10x, और फिर अपना माइनस का 1 बचेगा बराबर में 0 बचेगा। और मैं बात करूं 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या मेरे पास में 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा, और जिस दिन ये 10x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो 10x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/10 आएगा, ये 10x बराबर 1 आएगा और x बराबर 1/10 आना है। ठीक है भाई, तो ये आ चुका है अपने पास में इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इसी के साथ अपन 5 सवालों पर डिस्कस कर चुके हैं। इन सवालों को और ज्यादा मिलाना गुणनखंड विधि बहुत ही शानदार है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आगे के सवालों को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।